क्लास 10th के चैप्टर 1 सब्जेक्ट हिंदी के VVI क्वेश्चन आंसर। पहला है, लेखक भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। 2 नंबर क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों के उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उत्तर, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां बताएं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। 4 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आंसर, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होती, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जैसे कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ के गर्भ में ही उसकी श्रमिक रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होती, बल्कि माता पिता के ही गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो माँ के गर्भ में है उसी में बच्चों का श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी अकर्मण्य को बढ़ाने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? उत्तर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कितना क्वेश्चन है इसमें? टोटल 9 क्वेश्चन है, इसमें से हम 5 देख चुके हैं। 6ठा,
लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लिखेंगे लेखक भीमराव अम्बेडकर आज उद्योगों में गरीब उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारण कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था मनुष्य का काम टालने लगता है और कम काम कराने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? 7 नंबर क्वेश्चन। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है: स्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि, व्यवस्था, आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। 8 नंबर क्वेश्चन। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने विशेषताओं को आवश्यक माना है: बहुविध हितों में सब का भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए, तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। कहाँ गया यार? लास्ट क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और उनमें ऊंच नीच का भेदभाव करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे हालत में व्यक्ति अपना काम चालू यहाँ पर होगा, चालू काम चालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अंततः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है, इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह मिले रहते हैं, इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से स्वाभाविक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। थैंक यू दोस्त।